हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज प्लेट टेक्टोनिक्स के न्यू मैप के बारे में बात करना चाहते हैं। न्यू मैप, हमने देखा होगा कि एटलस में जो सबसे पीछे का सेक्शन होता है उसमें आपका प्लेट टेक्टोनिक्स का मैप होता है। अब उस मैप में कुछ रिवीजन किए गए हैं। ठीक है, लास्ट रिवीजन जो है काफ़ी पहले 2003 के करीब में किया गया था। अभी 2022 में न्यू रिवीजन हुआ है। तो इससे पहले कि ये नया रिवीजन क्या है, ये क्यों किया गया है और इस किस टाइप के चेंजेस होते हैं, इससे जानने ये सब चीज़ें जानने से पहले हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? देखिए, प्लेट जो होता है, प्लेट लिथोस्फेयर को कहते हैं। हम अभी जानेंगे लिथोस्फेयर क्या है। और टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स मतलब होता है मूवमेंट। तो लिथोस्फेरिक जो प्लेट है, उसके मूवमेंट को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। इससे पहले और काफ़ी पहले, यानी वेजनर के कहने से पहले ये माना जाता था कि जो पूरा का पूरा जो कंटिनेंट है वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन इट वाज अल्फ्रेड वेजनर जिन्होंने आपको करीब करीब जो 20वीं सेंचुरी में ये बताया, उसकी शुरुआत में ये बता दिया कि नहीं, सारे कंटिनेंट जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, उस थ्योरी को कहा गया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो बेसिकली आप आपका जो है वो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बेसिस पर ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट। देखिए, अगर आपने अर्थ का मॉडल देखा होगा, अर्थ इंटीरियर देखा होगा, अर्थ इंटीरियर में जो शुरुआत का करीब करीब जो एरिया होता है उसको 100 किलोमीटर तक का जो डेप्थ होता है उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। 100 किलोमीटर तक, यानी कि अगर अगर अभी आप कहीं खड़े हैं तो वो बेसिकली लिथोस्फेयर में ही खड़े हैं। ठीक है, तो पूरा अर्थ जो है आपका, उसका 100 किलोमीटर तक का डेप्थ लिथोस्फेयर कहलाता है, टॉप 100 किलोमीटर। ठीक है, उसमें क्रस्ट भी आता है, उसमें कुछ पार्ट मेंटल का भी आता है। और टॉप 100 किलोमीटर जो है वो लिथोस्फेयर कहलाता है। ये प्लेट कुछ नहीं है बल्कि एक लिथोस्फेयर ही है। अब ये लिथोस्फेयर एक कंटिन्यूस यूनिट नहीं है, कई जगह पे टूटा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो हर एक फ्रेगमेंट जो टूट कर अलग है, उसको हम लोग प्लेट कहते हैं। कहने का मतलब अगर हमें लेमैन टर्म से समझना होगा, तो प्लेट इज नथिंग बट अ ब्रोकन लिथोस्फेयर, बट अ सेक्शन ऑफ द ब्रोकन लिथोस्फेयर। समझ में आ गया? तो अर्थ का जो ऊपर का रिजिड आउटर लेयर है उसे हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। ये हम लोग, ये करीब करीब 100 किलोमीटर थिक होता है। ठीक है, प्लास्टिक नेचर का होता है। ये समझ में आ गया आपको? और ये बेसिकली जो है एस्टिनोस्फेयर के ऊपर जो होता है वो लाई कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है। एस्टिनोस्फेयर एक तरह का सेमी सॉलिड है जो कि 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के डेप्थ तक होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आपने के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरी ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो है वो देख सकते हैं। अब लिथोस्फेयर जो होता है वो बहुत बड़े कंटिनेंटल और ओशियन साइज प्लेट्स में भी डिवाइडेड है। कई सारे आपके मीडियम साइज रीजनल प्लेट्स में भी डिवाइडेड है, और कई सारे स्मॉल प्लेट्स में भी डिवाइडेड है। समझ में आ रहा है? लिथोस्फेयर कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे होते हैं, आपस में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी स्पीड जो होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी डेंसिटी ऑफ द प्लेट, द एज ऑफ द प्लेट, उस हिसाब से स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे अगर कोई ज़्यादा ओल्ड प्लेट है तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसमें स्लैब पुल ज़्यादा आएगा। ये सारी बातें थोड़ा सा डीपर एस्पेक्ट्स में है, पर मैंने आपको नॉर्मली बताया कि हर एक प्लेट की अपनी अलग स्पीड होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट तो मैंने आपको बता दिया। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द एक्टिविटी ऑफ प्लेट बाउंड्री। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, दो सेगमेंट्स हैं यानी कि लिथोस्फेयर के। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब या तो इंटरेक्शन आपस में कन्वर्जेंस कर सकता है या एक दूसरे से डाइवर्ज कर सकते हैं। अगर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यहाँ पे क्रस्ट टूटेगा, अंदर से मैग्मा बाहर आ जाएगा और एक नया क्रस्ट बनाएगा, जिसे हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, और एक बार क्या होता है कि प्लेट प्लेट एक दूसरे की तरफ भी आ रहे होते हैं, इन्हें हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं। ज़्यादातर ऐसे केसेस में माउंटेन फोल्ड माउंटेन बनता है क्योंकि एक दूसरे को तरफ दबा रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को दबा रहे होते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास कर जाता है, ना ही कन्वर्जेंस ना ही डाइवर्जेंस। यहाँ पे ना ही क्रिएशन ना ही डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ प्लेट मूवमेंट्स नॉर्मली। समझ में आ गया आपको? तो कन्वर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस हो सकता है, स्लिप पास कर सकते हैं। तीन तरह के प्लेट मूवमेंट आपस में दिखाई देते हैं।
अगर हमें माउंटेन की बात करी जाए तो माउंटेन हमेशा आपको जो होगा वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज पर बनेगा, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कन्वर्ज कर रही है एक दूसरे पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सेडिमेंट होंगे वो फोल्ड हो जाएंगे और फोल्ड माउंटेन बनाएंगे। एग्जाम्पल, हिमालय जो है एक फोल्ड माउंटेन है, एंडीज एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अगर हम लोग बोले ओशियन फॉर्मेशन की बात, तो ये हमेशा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में होगा। मैंने आपको बताया जब प्लेटें एक दूसरे से जा रही होती है तो नया क्रस्ट बनता है, तो इस तरीके से आपका बेसिकली जो है ओशियन फॉर्मेशन या नया ओशियन क्रस्ट बन रहा होगा। आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये जो चीज़ें दिखाया जा रहा है आपको, ये बेसिकली कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है। ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं ये डाइवर्जेंस है। यहाँ पर आपको मिड ओशियानिक रीजन बनते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसे प्लेट्स भी होते हैं जो ना ही कन्वर्ज करते हो ना ही डाइवर्ज, यानी कि ट्रांसफॉर्म नेचर के होते हैं, जैसे कि ये वाला है। ये आपको बेसिकली सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, जहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटीज आपको नजर आती है, ठीक है। अब आप सवाल उठता है कि ये आपका प्लेट का मैप बनाया गया है, ये जो आपने यहाँ पे देखा ये बेसिकली एक प्लेट का मैप है, ठीक है। प्लेट की जितने भी वर्ल्ड में प्लेट्स हैं उनके मैप है, जैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, नास्का प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया। इसमें कई मेजर प्लेट्स हैं, कई माइनर प्लेट्स हैं, है ना। तो मेजर प्लेट्स जैसे कि यूरेशियन प्लेट मेजर है, अफ्रीकन मेजर है, साउथ अमेरिकन मेजर है, नॉर्थ अमेरिकन मेजर है, यूरेशियन मेजर है, पैसिफिक प्लेट मेजर है। ये मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं और बाकी जो है वो माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। अब ये तो भाई एक स्टैटिक मैप है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे शोध होता है, जैसे जैसे रिसर्च होता है, तो कई सारे माइनर प्लेट मिलते हैं, उनको मिलेंगे आदमी को। अब जब रिसर्चर्स जो होंगे उन्हें कई सारे माइनर प्लेट्स नजर आएंगे। अब क्या होता है कि एक समय आज से करीब करीब 3.2 बिलियन ईयर से, अगर हम लोग बात करें, यानी कि हमारा जो अर्थ, पूरा जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है आपका, वो 4.5 बिलियन ईयर से पहले बना हुआ है। उसमें भी आप उसके करीब 1 बिलियन ईयर आगे, यानी कि 3.2 बिलियन ईयर से समय, पूरा का पूरा कंटिनेंट, एक पूरा का पूरा, ये जितने भी थे बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स, ये पूरे के पूरे कंटिनेंट एक जगह मिल गए थे। इसे हम लोग सुपर कंटिनेंट कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो रोडिनिया है, वल्डासा है, इसके बाद आपका पेंजिया है, दीज आर ऑल सुपर कंटिनेंट्स। समझ में आ गया आपको? कई सारे सुपर कंटिनेंट पास पे बन चुके हैं। तो इसका मतलब जितने भी आपके ये कंटिनेंट नजर आ रहे हैं ये एक समय में मिल गए होंगे आपस में, और जब ये टूटे तो अलग अलग फ्रेगमेंट से टूटा। अब जितना ज्यादा आपको फ्रेगमेंट मिलेगा उतना ज्यादा नया मैप होगा, क्योंकि ये फ्रेगमेंट टूटकर मेन कंटिनेंट से ही बाहर निकले हैं। तो जितने नए नए आपको माइनर प्लेट्स मिलेंगे, छोटे छोटे प्लेट्स मिलेंगे, उतना ही ज्यादा मैप जो होगा वो रिवाइज होगा। ये जो नई चीज मिली है कि नया मैप हम कर रहे हैं रिवाइज, 2003 के बाद 2022 में नया मैप निकाल रहे हैं, ये यही हुआ है। यहाँ पर आपको एक माइनर प्लेट मिला है और इस वजह से आपने मैप बदल दिया, प्लेट टेक्टोनिक्स का मैप नया मैप हो गया। अब कल के डेट में और फिर कोई नया प्लेट मिलेगा, क्योंकि वो नया प्लेट मेन कंटिनेंट से टूटा हुआ होगा, तो मैप फिर बदल जाएगा। देखो ये एक स्टैटिक मैप नहीं है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, एज द डिस्कवरी अनफॉल्स न्यू माइनर प्लेट्स। समझ में आ रहा है आपको? ये बात आप ध्यान रखिए, तो ये चीजें बदलती रहेंगी। तो यहीं पर क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया ने ये नया स्टडी किया। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हमारा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो वहीं पर एडिलेड यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया में ही, एक नई स्टडी पाया गया और उसने क्या किया, मैप को अपडेट कर दिया। तो अर्थ का प्लेट टेक्टोनिक्स का जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मैप है उसको इन्होंने अपडेट कर दिया। समझ में आ गया? अब इस नए अपडेशन से जो पहले कई तरह के, अब हमें पता है कि जितने भी प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बेसिकली अर्थक्वेक और वोल्केनो उन्हीं पर डिपेंडेंट होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स पर ही अर्थक्वेक और वोल्केनो भी डिपेंडेंट होता है। आप देख लीजिए, अगर प्लेट कन्वर्ज करेगा तो वोल्केनिज्म होगा अगले प्लेट पर, और इसके वजह से अर्थक्वेक भी आएगा। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म ये प्लेट टेक्टोनिक्स से ही एसोसिएटेड इश्यूज हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अब नए प्लेट्स मिलेंगे तो नए हैजार्ड्स भी मिलेंगे। अब आप नए अर्थक्वेक्स को भी जानेंगे। समझ में आ रहा? तो अभी तक हम लोग केवल 60% अर्थक्वेक को ही जान पाए हैं। बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक है जिनके बारे में हमें आइडिया ही नहीं लग पाता। तो जितना ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक्स मैप अपडेट होगा उतना ही ज्यादा आप अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म के बारे में जानेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये जो नया रिसर्च किया गया है और ये जो नया मैप अपडेशन हुआ, ये कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर के बारे में हमें और बताएगा। ये ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए है, इस बात को समझिए। और ये बात आपको मेंस में लिखना भी होगा।
यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे जो है, इसने प्लेट्स के बारे में बताया कि इट्स अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब सॉलिड रॉक, आपको मैंने पहले बता दिया, जो कि लिथोस्फेयर का बना होता है, जो टॉप लेयर है, ये मैंने बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि 3.2 बिलियन ईयर्स एगो एक सुपर कंटिनेंट बना होगा, समझ में आ रहा है? इसको इन्होंने कहा है वलबारा। ये सुपर कंटिनेंट बाद में टूटा और फिर नया सुपर कंटिनेंट बना, फिर टूटा, फिर नया सुपर कंटिनेंट बना। ये साइकिल चलता रहता, सुपर कंटिनेंट टूटना, सुपर कंटिनेंट टूटना, समझ रहे हो बात को? तो ये चलता रहता। अभी जो रिसेंट सुपर कंटिनेंट था वो पेंजिया था, के बारे में करीब करीब वो 335 से 65 मिलियन ईयर अगो वो पेंजिया बना था। अब जो टूटा हुआ फॉर्म है जो हम देख रहे हैं, तो जैसे जैसे नया माइनर प्लेट्स आएंगे, मैप अपडेट होगा और हमें मतलब एग्जैक्ट पेंजिया का शक्ल भी मिलता रहेगा, समझ रहे हो बात को? अब तक केवल हम 65% अर्थक्वेक को ही सर्च कर पाए, लेकिन जैसे जैसे नया मॉडल मिलेगा, नए नए प्लेट टेक्टोनिक्स के बेटर मैप आएंगे, आप 90% अर्थक्वेक और 80% वोल्केनिज्म के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। हम आज के डेट में बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में पता नहीं कर पाते। प्लेट टेक्टोनिक्स डेकेंसबर्ग माउंटेन के बारे में नहीं बता पाता है। इसका रीजन बीइंग क्या है कि वो मैप अभी भी उतना अपडेटेड नहीं है। धीमे धीमे जितना ज्यादा अपडेशन होगा, आपको नए नए प्लेट्स मालूम चलते रहेंगे, नए नए माइनर प्लेट्स मालूम चलेंगे, नए माइनर माइनर प्लेट मालूम चलेंगे, तो आपको मालूम चलेगा ये प्लेट किस तरीके से कोलाइड करके नया माउंटेन बना रहा है, समझ रहे हो उसका? तो हमें ये भी मालूम चलेगा कि भाई साउथ अफ्रीका में जो डेकेंसबर्ग माउंटेन है वो कैसे बना है, समझ रहे हैं बात को? देयर आर मेनी लिमिटेशन, और ये नए जो कई सारे लिमिटेशन है, इनको दूर करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और उसका उसका अपडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, जो ये नया मैप होता है, जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स और ये जो मैपिंग होती है, ये बेसिकली क्या है? पूरे के पूरे अर्थ पे कई सारे कंटिनेंटल पीसेज है, जैसे माइनर प्लेट से मिलकर बना हुआ। ये पीसेस असेंबल होकर ही कंटिनेंट का फॉर्मेशन होता है। तो जितना ज्यादा आप पीसेस ढूंढेंगे, इस पजल को पूरा करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका मैप अपडेट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कटअप होता है, रीऑर्गेनाइज होते हैं और एक नया पिक्चर बनाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? अपनी ये जो स्टडी की गई है, इससे कई सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमें मालूम चलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स में रिसर्च 3 मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। प्लेट मॉडल का इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग नॉलेज को बूस्ट करता है। प्रोविंस मॉडल जो होता है वो हमें मिनरल्स के बारे में बताता है। ऑरिजिनी मॉडल जो होता है वो बेसिकली माउंटेन के बारे में बताता है। तो इन 3 मॉडल के मदद से नए नए प्लेट्स ढूंढे जाते हैं और फिर नए नए प्रोविंसेस ढूंढे जाते हैं, और इस तरीके से मैप को अपडेट किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से बताया गया कि 26 ऑरिजिनी हो चुके हैं पास। कुछ के बारे में मालूम भी है, कुछ के बारे में नहीं मालूम है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि और भी ओरिजिनी हुए जिसके बारे में मालूम नहीं हो, धीमे धीमे हमें आगे जाके पता चले। ये बात आप ध्यान रखिए। तो जो लास्ट टाइम जब प्लेट टेक्टोनिक्स के मॉडल को अपडेट किया गया था वो 2003 में किया गया था। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 2003 में किया गया था, लेकिन अब नया मॉडल आया है। ये है आपका मैक्रिक। नया मॉडल के हिसाब से 2 न्यू प्लेट्स मिले हैं। एक मिले हैं मैक्रिक प्लेट, जो कि साउथ ऑफ तस्मानिया में। तस्मानिया अगर आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है तस्मानिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर आप देखें तो बास स्टेट है, ध्यान रखिएगा। एक नया प्लेट मिला है जिसको कहते हैं मैक्रिक माइक्रो प्लेट। अब अगर ये मैक्रिक माइक्रो प्लेट मिल गया आपको, तो इसका मतलब मैप अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको एक नया माइक्रो प्लेट मिल गया। कैप्रिकॉन माइक्रो प्लेट मिला है, जो कि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स को अलग करता है। जरा मैं इसे मैप में दिखाऊं तो आपको नजर आएगा। इसे देखो, इसे कैप्रिकॉन माइक्रो प्लेट क्या है। ये जो प्लेट मिला है इसे कैप्रिकॉन माइक्रो प्लेट क्या है। पहले मालूम चलता था कि इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया प्लेट एक ही है, लेकिन अब ये कैप्रिकॉन माइक्रो प्लेट मिल गया है, तो अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग अलग है। फिर दूसरा जो मिला है इनको मैक्रिक, वो मिला है यहाँ पर साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ रहा है आपको? ये 2 नए माइक्रो प्लेट मिला है, क्योंकि 2 नए माइक्रो प्लेट हो गए तो अब ये मैप बदल गया। ये बात आप समझ लीजिए। समझ लो। इसके अलावा जो वेस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका है, उसमें भी उसका पता चला है कि जो उसका बॉर्डर है, जो वेस्टर्न पार्ट का जो है, करीब करीब 1500 किलोमीटर का नया वाइडर मॉडल मिला है इनको, वाइडर बॉर्डर मिला है। तो अगेन अब ये मैप बदल गया, नई चीजें मिली, नया बॉर्डर मिला उनको। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से नए नए प्लेट्स मिलते रहेंगे, नए नए बॉर्डर्स मिलते रहेंगे, नया नया प्लेट टेक्टोनिक्स मैप मिलता रहेगा। इस तरीके से हम अर्थक्वेक के बारे में भी मालूम कर पाएंगे, इस तरीके से वोल्केनिज्म के बारे में मालूम कर पाएंगे, नए प्रोविंसेस के बारे में मालूम चल पाएंगे, और हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स मॉडल उतना ही ज्यादा जो है रोबस्ट
और स्ट्रेंथन हो जाएगा। समझ में आ रहा? दिस द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। तो जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है और फॉर दैट मैटर जीएस है, इन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शोध है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि दो नए माइक्रो प्लेट्स मिले हैं। अब एक बात समझ लीजिए, ऑप्शनल वाले को तो डायरेक्ट नाम बोल देंगे कि भैया मैक्री का माइक्रो प्लेट, या फिर वो बोल देंगे कि अच्छा बताइए कैप्रिकॉन माइक्रो प्लेट। क्या करेंगे आप? है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शनल वालों के लिए तो भैया आप समझ लो कि अगली बार 10 नंबर का सवाल है, ये कंपलसरी में पूछ देंगे, आप तो छोड़ भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? और अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स मॉडल पूछा गया और आपने इसको आंसर में लिख दिया तो पता नहीं आपको कितना मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए। ये बात आप समझ लीजिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जीएस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जाने समझे। इस टाइप के आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखनी है तो आप आईएएस अभ्यास को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ठीक है, और आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हो बाय द नेम। थैंक यू।